अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सरवा जबीन। अवां जी आई मुंहिंजे फेवरेट प्रोग्राम धरतीअ जा सितारा में। हींअर मां सिंध असेंबली में मौजूदु आहियां। सिंध असेंबली में हिकिड़ी अहिड़ी सियासी शख़्सियत सां गॾु अॼु मुलाक़ात असांजी थींदी जेको बचपन खां वठी जॾहिं जवानी ताईं पहुती त उन जी ज़िंदगी जेको आहे घर में ई उन सियासत सिखी। हुरनि जे रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा खां वठी अदी फरियाल तालपुर जी सियासी तरबियत गांव खां निकितल हींअर जेको आहे सिंध हुकूमत जी तर्जुमान बि आहे ऐं पंहिंजे मुखालफ़िन जा जॾहिं हू ॻाल्हि करणु शुरू कंदी आहे त दंद सफ़ा खटा करे छॾंदी आहे। जी बिल्कुलु अहिड़ी शख़्सियत अवां सम्झी विया हूंदा त हू केरु आहे। अदी सादिया जावेद जेको हींअर जेको आहे सिंध हुकूमत जी तर्जुमान आहे। अचो त हलूं अंदरि ऐं उन जे दफ़्तर में मिली वधीक गुफ़्तगू जो आगाज़ कयूं। अचो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक जी हैं? मैं ठीक हूँ, बड़ा अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती अपना टाइम निकाल के धरती टीवी को, धरती के सितारों को टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत थैंक्स। नहीं जी, थैंक यू। धरती वालों ने मुझे अपना गेस्ट बनाया। अच्छा मैडम, आपको कुछ टाइम पहले, कुछ अर्सा पहले जो है हुरों के पेशवा जो हैं पीर मर्दान शाह मर्दान ने ये दुआ दी थी या कहा था कि आप आने वाले वक्त में रुकन सिंध असेंबली बनेंगी। क्या ये बात सच है? ये ऐसी दुआ दी थी? नहीं, उन्होंने रुकने सिंध असेंबली बनने की तो दुआ नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो मेरे नाना के दोस्त थे, फिर मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी, तो मैं बचपन से उनके पास जाती आती थी, तो वो उन्होंने मुझे बिल्कुल ये बात, वो मेरे लिए दुआ करते थे क्योंकि बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुम बहुत तरक्की करोगी। तो जाहिर सी बात है, जिस वक्त आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से को रिप्रेजेंट करती हूँ, तर्जुमान हूँ सिंध हुकूमत की, तो लोग मुझे नाम से जानते हैं। वालदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी औलाद को जो है वो दुनिया में कोई पहचान बनाए। तो बिल्कुल, और आपने ये पहचान बनाई हुई है। बिल्कुल, आप काफ़ी सारी ऐसी हमारी यंग लेडीज़ हैं, जनरेशन है, जिनकी आप रोल मॉडल हैं। अच्छा मैडम, आप हुकूमत सिंध की तर्जुमान हैं। आप जो मुखालफिन पार्टीज़ होती हैं, आपको बिल्कुल पता होता है कि मैंने बात क्या करनी है, उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनकी बोलती बंद हो जाती है। ये आपके ये बयानात और ये जहन में इतनी चीज़ें आती कैसे? जाहिर सी बात है, देखें, जो भी मुखालफिन हैं वो क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, तर्जुमान मैं सिंध हुकूमत की हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कराची में पली बड़ी हूँ, कराची के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मेरे मुखालफिन में MQM, जमात इस्लामी, वही लोग हैं, तो वो जाहिर सी बात है, मैं बचपन से आँख खोल कर उनकी सियासत देख रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो ये बात की है, इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं, तो इरादे हैं, क्या सोच करम फरमा है। तो मैं, जाहिर सी बात है, उस चीज़ को देखते हुए उनको जवाब देती हूँ। और मेरा सबको मशवरा ये है कि कोई किसी भी फील्ड में हो, आप कोई भी काम करने से पहले थोड़ी सी अगर रिसर्च करें और उस चीज़ को समझें, तो फिर आपको अपने मुखालफिन को जवाब देना में आसानी हो जाती है। बिल्कुल, ये बात सच है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह, आपको पता होता है, रिसर्च की भी होती है, और बचपन आपका बिल्कुल कराची में, आप बिल्कुल कराची के पॉलिटिक्स की रग रग से वाकिफ़ हैं। जी। अच्छा मैडम, आपके घर में माशाल्लाह आपके वालदा साहिबा, आपके भाई, सियासी बहस तो चलती होगी, तो ज़्यादा जज्बाती कौन हो जाता है? बात किसकी मानी जाती है? देखिए, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल
क्योंकि मेरी वालिदा ने सियासत की तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल डिस्कशन हमारे घर में होता है, और जमहूरी अंदाज भी यही है कि आप किसी चीज़ पर डिबेट करें। ज़्यादा जज्बाती कौन होता है? वो ज़्यादा जज्बाती मेरा भाई होता है। तो जाहिर सी बात है नई नस्ल गरम खून होता है, और वो चीज़ें उस तरह देख नहीं रहे होते जैसे हम देख रहे हैं। जो पावर कॉरिडोर्स में हो रहा है वो तो एक आम शहरी की हैसियत से किसी चीज़ पे तज्जिया कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जो आम शहरी है या आम पाकिस्तानी है वो जज्बाती है। अच्छा मैडम, बचपन से आपने जब आँख खोली आपके घर में सियासत, माशाल्लाह आपकी वालिदा साहिबा बहुत स्वीट है, मैं मिली हुई हूँ, और सच अ नाइस लेडी, वो एक मेंटर है आपके लिए। अपनी वालिदा के लिए क्या कहेंगी आप? देखिए माँ तो सियासत नहीं, दुनिया में वैसे भी माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। और मेरी वालिदा तो मेरी दोस्त है। ठीक है वालिदा है लेकिन वो मेरी दोस्त है, हर मामले में हर चीज़ में मैं उनसे जिद करके अपनी बात भी मनवाती हूँ। लेकिन ये है कि आज मैं जो कुछ हूँ पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ है मेरी तरबियत, मेरी शख्सियत, वो तो मेरी माँ ने तराशी बिल्कुल। अच्छा, हर माँ की एक ख्वाहिश भी होती है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, हाथ पीले हो जाएं, तो ये ख्वाहिश अम्मी जान की भी होगी। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी माँ पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है, लेकिन ये फैसले जो है वो नसीब से होते हैं। हर काम का वक्त मुकर्रर है, जो अल्लाह की तरफ से हम एक सेकंड के बाद की सांस के बारे में हम नहीं बता सकते। तो खुदा की कुदरत है, और मुझे अपने रब पे बहुत यकीन है। जो फैसला जो किस्मत मेरी लिखी है वो लिखी है, वो मिलेगा, वो होगा, उससे हम इनकार कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात तो सच है। अच्छा अदी फरियाल तालपुर से आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, बहुत आप उनकी निस्बत काफ़ी आप उनकी क्लोज़ रहती हैं माशाल्लाह। काफ़ी सारी सियासी अरकान ख़वातीन जो हैं उनमें जलन भी होता होगा, हसद भी कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है ना अदी के क्लोज़ होती हैं या रहती हैं, हम क्यों नहीं हैं? ऐसा है? अब ये तो देखिए किसी के दिल का हाल तो मैं नहीं जानती, ये तो गैब का वो है ना, मैं नजूमी हूँ। लेकिन जहाँ तक अदी फरियाल तालपुर की बात की जाए, अदी फरियाल सियासी तौर पे मैं उनको मेरी वालिदा बिल्कुल सियासत करती थी, लेकिन उनकी तर्ज सियासत और मेरी तर्ज सियासत में बहुत फ़र्क है। और मेरी सियासी सोच, या अगर मैं कहूँ कि अगर सियासी मेंटोर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो अदी फरियाल है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरे अंदर जो तहम्मुल या मैं कहूँ बर्दाश्त, वो मैंने उनको देख के अडॉप्ट किया है कि इंसान को हर चीज़ तहम्मुल से करनी चाहिए, बर्दाश्त करनी चाहिए, वही कामयाब सियासतदान होता है। और इंसान को लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन या मर्द हजरात भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ मिलकर चलूँ, जो उनकी मैं मदद कर सकती हूँ वो कर। बाकी देखें इंसानी फितरत है, बेहतर से बेहतर की इंसान को तलाश होती है। अगर मेरे पास एक चीज़ है तो आपको लगेगा कि वो चीज़ आपके पास भी होनी चाहिए। लेकिन जलना और या जेलसी का फैक्टर इंसान के अंदर फितरी एक अमल है। तो इसलिए मैं ये बात समझती हूँ
कि ये कोई वो नहीं है, लेकिन बाकी हर इंसान अपनी जगह अपनी मेहनत से बनाता है। और अगर कोई जलता है तो मुझे नहीं पता, ये तो गैबी इल्म है। गैबी इल्म है। नहीं, नो डाउट आप बहुत टैलेंटेड हैं और एक आप बहुत अच्छी ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छी खातून हैं। अच्छा सादिया साहिबा, असेंबली में आपकी किसी से अच्छी दोस्ती भी होगी, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई अच्छी सहेली हो जिससे आप बात डिस्कस करती हो, अदी फरियाल के अलावा ना, मतलब ऐसी नॉर्मल जैसा ख़वातीन होती हैं? अदी फरियाल तो देखें मेरी लीडर है, मेरी मेंटोर है, वो तो मेरी दोस्त नहीं है। लेकिन बाकी असेंबली में जो है वो बहुत सारे, जाहिर सी बात है ये मेरा दूसरा टेन्योर है, उसमें ऐसी बात नहीं है कि मेरी दोस्तियाँ, मतलब जिसको मैं कहूँ कि मेरी दोस्ती है निदा खोड़ो, क्योंकि मैं और वो पिछले टेन्योर में पहली दफ़ा साथ आए थे। तंजीला और मेरे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पिछले टेन्योर में हमारा पहला टेन्योर था। बिल्कुल। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो हीर सोहू को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो उसकी रिस्पेक्ट की वजह ये है कि उसने हमें बहुत मदद की पार्लियामेंट्री बिजनेसेस में, क्योंकि वो उसके पास तजुर्बा है माशाल्लाह। वो 5वीं दफ़ा सिंध असेंबली की रुकने असेंबली मुंतखब हुई है, तो मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने उससे काम करना सीखा है। तो बाकी भी ख़वातीन, मतलब लड़ाई मेरी किसी से नहीं है, लेकिन अगर ये आप कहें कि जी दोस्ती, तो फिर मैं निदा और तंजीला कमरानी की बात करूँगी। बाकी भी सबसे दोस्ती है मेरी, तो मर्दों में भी सबसे दोस्ती है। बहुत अच्छी बात। अच्छा अदी सादिया, काबीना में बार बार आपका नाम कटवाया जाता है कि पता चलता है कि आप वजीर बन रही हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है? ये नहीं, देखें ये तो क़यादत का फैसला है, कोई ना कटवाता है ना कोई डलवाता है, क़यादत का फैसला होता है। और क़यादत जिस दिन जो फैसला करती है, जिस दिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अदी फरियाल ये बेहतर समझेंगी, उस दिन ज़रूर मैं काबीना का हिस्सा होंगी। कोई ना नाम कटवाता है ना कोई नाम डलवाता है, ये एक अमल है। और क़यादत जिसके बारे में बेहतर समझती है कि उसको काबीना का हिस्सा होना चाहिए, वो होते हैं। और बाकी अल्लाह की तरफ से हर चीज़ का, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि वक्त मुकर्रर है, वो जिस दिन मेरे नसीब में होगा हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी वज़ीर बने, मुशीर बने। सही बात है। और ये भी मतलब आप तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं। अच्छा अदी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। सियासी चीज़ें तो साथ साथ चल ही रही हैं, क्वेश्चंस हमारे। सादिया जावेद एक सियासी लीडर, मतलब एक सियासी शख्सियत, और एक नॉर्मल सादिया जावेद, क्या डिफरेंस है? एक तो पता नहीं, मुझे ये सवाल हमेशा होता है। सियासतदान भी नॉर्मल लोग हैं, और आप जैसे, हम जैसे, जैसे सारे लोग दुनिया में हैं, उसी तरह हम हैं। हम कोई प्रिविलेज्ड नहीं है। मैं तो आम तरह से ज़िंदगी गुजारती हूँ। मैं उसी तरह से, जैसे आप बाज़ार जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, उसी तरह मैं भी शॉपिंग करती हूँ। अपने घर की ग्रॉसरी मैं खुद करती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं हफ्ते 10 दिन में एम्प्रेस मार्केट सब्जियाँ ख़रीदने खुद जाती हूँ। तो मुझ में और सियासतदान सादिया जावेद में या MPA सादिया जावेद में कोई फ़र्क नहीं है। मैं अपने काम तमाम खुद करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी एंजॉय करती हूँ। ट्रैवल करने का मुझे शौक़ है, वो मैं करती हूँ। काम अपनी तरफ है, लेकिन एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हम रहते हैं। नहीं, हम कोई एबनॉर्मल लोग नहीं होते हैं। सियासतदान कोई एबनॉर्मल लोग नहीं होते हैं। नहीं, अक्सर लोग होते हैं ना कि वो 2-3 पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहा हाँ हम बहुत बिजी रहते हैं, हम फैमिली को टाइम नहीं देते। अच्छा, ये जेंट्स पॉलिटिशियंस ने कहा
लेडीज ने नहीं कहा, ये मैं बता दूं आपको। जेंट्स पॉलिटिशियन जाहिर सी बात है जिनकी हल्के की पॉलिटिक्स होती है, हम रिजर्व सीट्स पर हैं तो शायद इसलिए हमें ये वो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मसरूफियत है, मेरे पास भी सारा दिन मसरूफियत है, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी भी है, इंसान रिलैक्स करता है, अपनी फैमिली के साथ उठता बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अदी, हालिया जो अभी आप बारबागोस वगैरह तमाम काबीना काफ़ी सारे लोग सिंध हुकूमत से गए थे, तो वहाँ पे क्या एजेंडा था, वहाँ पर क्या थोड़े हम बारबाडोस गए थे, वो CPA कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की वर्कशॉप थी, कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हम गए थे 4 दिन। डिफरेंट एजेंडास थे, क्लाइमेट चेंज दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मामला है, विमेन हरासमेंट ऑन सोशल मीडिया, वो आजकल दुनिया में बहुत बड़ी बहस है, और AI के आने के बाद उसमें और जिद्दत आएगी, और चीज़ टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसकी हरासमेंट्स भी आती है, उसकी तकलीफें भी आती हैं, तो उन टॉपिक्स पे बात थी। और वहाँ की जो सबसे अच्छी बारबाडोस की एक खुश आइन बात थी कि वहाँ की सदर भी खातून है, और वहाँ की वजीर आजम भी खातून। देखिए कितनी अच्छी बात है। यानी वहाँ खवातीन को जो है जरा ज्यादा वो देखा जाता है, हुकूक जरा ज्यादा है ना, बनिस्बत हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं। अच्छा अदी, ट्रैवलिंग की जैसा आपने बात की, तो कौन सा फेवरेट कंट्री है आपका? वैसे तो मैंने यूरोपियन कंट्रीज भी देखे हैं, और अमेरिका भी मैं गई हूँ, लेकिन इस्तांबुल टर्की, हाँ जी, इस्तांबुल टर्की मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि आपको दोबारा जाना है तो मैं बाखुशी जाऊँगी, क्योंकि इस्तांबुल हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से, खाना पीना, हर चीज़ के हिसाब से जो है मुझे इस्तांबुल बहुत पसंद है। 3 दफ़ा मैं जा चुकी हूँ और फिर जा सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा पाकिस्तान में भी काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं जो कि आप सयाहत के हवाले से, पाकिस्तान में कौन सी जगह आपको पसंद है? लोगों को आम तौर पे नहीं पसंद, लेकिन मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है, और लोग कहते हैं हम इस्लामाबाद जाते हैं हम बोर हो जाते हैं, काम ख़त्म हो जाए तो हमें वापस जाना है, लेकिन नहीं, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। और कराची तो देखें, कराची है, कराची तो ज़िंदगी है, कराची तो पाकिस्तान की ज़िंदगी है, बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान का दिल है मेरा शहर। कराची तो बहुत वर्सटाइल है ना, इतना बड़ा दिल है कि हर किसी को समो लेता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कौन सी जगह मुझे पसंद है या मैं बार बार जाना चाहती हूँ, तो वो मुझे इस्लामाबाद पसंद है। अच्छा अदी, जहाँ तक कराची की बात आपने छेड़ी है, कराची के हवाले से, बिल्कुल कराची तो हब है, और जस्ट लाइक उनके लिए जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक कमाने का अड्डा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटेड सिटी है। तो फिर इसके साथ इस तरह से क्यों? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत काम कर रही है कराची में और सिंध में पूरे, हम देख रहे हैं, तो फिर भी इतना तनकीद का निशाना हम क्यों बनते हैं? हमारी हुकूमत इतना क्यों बनती है? स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ बाजी जो बैठी हुई है, वहाँ की हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बहुत ज़्यादा तंज एक एक चीज़ पे, उनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुझे लगता है तनकीद करना बहुत आसान है, हर मामले पे, सिर्फ कराची के हवाले से नहीं, हर मामले पे। अब कोई तरमीम आ रही है तो भुट्टो के आइन को भुट्टो के नवासे ने जो है वो खंजर घोंप दिया, कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई लॉ मेकिंग हो रही है, तो हमारे खिलाफ कोर्टों में लोग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करना आसान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो काम पे यकीन रखती है, मार्केटिंग पे यकीन नहीं रखती, सोशल मीडिया पे सिर्फ ओपनिंग्स और कहानियों पे यकीन नहीं रखती। हम ऑन ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हैं, और वो हम कर रहे हैं, और इसीलिए आज चौथी बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है। इंशाल्लाह ताला कब तक, इंशाल्लाह जो भी आने वाला इलेक्शन है उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म
उनके बारे में आप क्या कहेंगी, बन जाएंगे इंशाल्लाह? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि वो बहुत बड़े उम्र के तजुर्बाकार सियासतदानों से ज़्यादा तजुर्बाकार है, और उन्होंने साबित किया है कि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, और जो ख्वाब शहीद भुट्टो ने इस मुल्क के लिए देखा था, जिसकी जद्दोजहद बीबी शहीद ने की और अपने खून से अपना खून दे के गई हैं इस ज़मीन को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ख्वाब इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और हमारी उम्मीद है, हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्द अज जल्द इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और जो काम अधूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रह गए हैं उनको वो मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के ज़रूर वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि जब वो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से पूरे ग्लोबली, पूरे तमाम इंटरनेशनली पाकिस्तान की लिए जो है वो फ़ाइट की। इसी खूबसूरत बात के साथ हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अदी फरियाल पे बात करूँगी। अदी फरियाल जो हैं वो रोल मॉडल हैं। बेनज़ीर साहिबा के बाद आसफ़ा भुट्टो साहिबा, अक्से बेनज़ीर, बिलावल भुट्टो साहब अपनी वालदा के मिशन और जो उनका विज़न है उसको ले रहे हैं। अदी फरियाल तारपुर साहिबा प्लेटफॉर्म में जो पीपल्स पार्टी की ख़वातीन और वैसे भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा वर्किंग करती हैं और बहुत एक्टिव हैं। अब तक के जितने भी मैंने जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई है उन्होंने हमेशा अदी फरियाल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और नो डाउट शी डिज़र्व्स। आप क्या कहेंगी अदी फरियाल के हवाले से? देखिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आया जी, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा बीबी, जी, जब बीबी की शहादत हुई तो बहुत छोटे थे और वो प्रेसिडेंट ज़रदारी के साथ, जैसे आज चेयरमैन के साथ आसफ़ा बीबी फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री चेयरमैन के साथ शाना बशाना खड़ी है, उन्होंने शाना बशाना प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ अदी फरियाल ने जो है वो जिद्दोजहद की, क्योंकि उस वक़्त भी पाकिस्तान जो था वो एक टूटा हुआ मुल्क था, और वो इस तरह टूटा हुआ मुल्क था कि इस मुल्क में दहशतगर्दी, इस मुल्क में बीबी शहीद की शहादत, लोगों में एक नफ़रत और जो थी वो थी, उन्होंने उसको जोड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी उस वक़्त बीबी के जाने के वक्त एक मायूसी आई थी। जी बिल्कुल। तो वो मायूसी जहाँ प्रेसिडेंट ज़रदारी ने वो नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, हमें पाकिस्तान चाहिए, उसी तरह अदी फरियाल ने जिद्दोजहद की, सिंध को जोड़ा, सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जोड़ के रखा, जिसका समर आज चौथी बार जो है वो जो सिंध में हुकूमत है वो उनकी वो मेहनत, वो जिद्दोजहद है जो उन्होंने की, वो बिल्कुल पार्टी के वर्करों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ माँ की हैसियत से बैठी और उन्होंने ग्रास रूट लेवल तक जाकर काम किया और उन्होंने कोशिश की, और आज चौथी बार पीपल्स पार्टी 118 अरकान के साथ सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत के साथ सिंध असेंबली में मौजूद है। तो ये उनकी जिद्दोजहद है जो उन्होंने पार्टी के लिए की। अब जाहिर सी बात है चेयरमैन भी उन्हीं की मशवरे पर उनसे बात कर फिर कोई फैसला लेते हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी को जो है जाहिर सी बात है बीबी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का
कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जो है जो एक पार्टी को एक बड़े की हैसियत से, एक लीडर की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से उन्होंने संभाला। बिल्कुल सही बात है। ख़वातीन को बहुत मुश्किलात दरपेश होती होंगी सियासत में तो। हाँ बिल्कुल, ख़वातीन को बहुत सियासत में क्या जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सियासत में, कारोबार में, हर शोबे में जिसमें ख़वातीन है उसमें मुश्किलात होती हैं, तकलीफ़ होती है। अगर एक मर्द आधा काम कर कर वो मंजिल और वो जगह हासिल कर लेता है, लेकिन मुझे और आपको दोहरी मेहनत करनी होती है उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं। हम दुनिया में वो मुल्क हैं, आज बड़े मुल्क फ़ख्रिया बताते हैं कि हमारे यहाँ लेडी प्रेसिडेंट या लेडी प्राइम मिनिस्टर है। हम बड़े फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, और उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है। और उन्होंने जो बीज बोया था ख़वातीन के लिए, आज आप देखें तो ख़वातीन ने साबित किया है। हम हर फील्ड में पाकिस्तान में माएँ, बहनें, बेटियाँ जो हैं वो चमक रही हैं। बिल्कुल यही बात है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तो रोल मॉडल हैं और उनका कोई नेबल बदल नहीं हो सकता। अच्छा सादिया साहिबा, ये मुझे बताएं कि जूनियर जो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब और बिलावल भुट्टो साहब, तो ये कज़न्स आपस में, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में देखा था, वो कहते हैं मैं भी वेलकम करता हूँ और मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। क्या लगता है कि आगे ये सियासत में आगे इनके इसमें आ जाएंगे जूनियर जुल्फ़िकार? देखिए, हर आदमी को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद ये कहा है, वो आपस में जो भी फैमिली अफेयर है, जी, रिश्ता है, खूनी रिश्ते ख़त्म नहीं होते। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहें और तो उसके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी नहीं इनकार हुआ। और अगर वो अपनी, जो कि वो करते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, अगर वो करना चाहें, अपनी नई जमात बनाना चाहें या अपने वालिद की जमात को रिवाइव करना चाहें, तो पीपल्स पार्टी हमेशा वेलकम करती है और करती रहेगी। सियासत करें, सिंध की, इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने तो अपने बड़े से बड़े मुखालिफ को सियासत करने से नहीं रोका, तो वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ग्रैंड चाइल्ड हैं। अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अच्छा अदी, ये जो अभी बिलावल हाउस में 27वीं तरमीम के हवाले से बातचीत हुई, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? देखिए, मैं सीसी की मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे जिन्होंने उसको पब्लिक डिबेट के लिए खोला। कयास आराइयाँ बहुत थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस तरमीम में क्या लिखा है। उसको डिबेट के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने के चेयरमैन ने ट्वीट करके अवाम को बताया कि एक मुसव्वदा है जिस पर काम हो रहा है और उस मुसव्वदे में ये बातें हैं। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी 2 दिन चली, उसमें बहस व मुबाहिसा हुआ। देखिए, सूबाई खुद मुख्तारी, NFC अवार्ड, कल चेयरमैन ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि इस पर कोई बात नहीं होगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई रोल बैक नहीं होगा। और यही बात सीसी में फैसला हुआ है। 243 के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को का जो ओहदा है उसको कवर दिया गया है, फील्ड मार्शल के ओहदे को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया है। वो आज के जियो पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए चीज़ें की गई हैं, जिसको पीपल्स पार्टी ने फुली सपोर्ट किया है। बाकी 18वीं तरमीम 1 साल की जिदोजहद के बाद पाकिस्तान के कानून साज ऐवानों ने पास की है। उसको रिवर्स करना, उसको रोल बैक करना
ना हम सोच सकते हैं ना हम सोचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अदी, इससे हटकर एक दूसरी सवाल मेरे जहन में आया। ये जो घर पे आपके चोरी हुई थी कुछ अरसे पहले की बात है, ये क्या किस्सा था? क्या कोई प्री प्लान था आपके घर पे? इस तरह से हुआ ये, फिर चोर पकड़े गए सऊदीया से इस तरह से? घर में जो चोरी थी वो प्री प्लान तो नहीं कह सकते, वो मेरे घर में जो मासियाँ काम करती थी वो उन्होंने की थी, तो प्री प्लान तो हो नहीं सकता। अब आप मुलाजमीन रखते हैं, हाँ और उन्होंने किया था। चोर फिर ये सऊदी अरब भाग गए थे। अब वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में, पुलिस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अल्लाह ताला खैर करेगा, लेकिन कोई चीज़ प्री प्लान तो नहीं थी। घर के मुलाजमों की मिली भगत कहें कि उसकी वजह से ये हुआ। क्योंकि अदी आप आपकी वालदा, हम आपके घर भी कई बार आप मेहमान नवाज हैं। अदी और अदी की वालदा साहब, आप बहुत मेहमान, हम कई दफ़ा आए हैं माशाल्लाह। और सही बात है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं मेहमान पे, मतलब आपने मासियों पे, इन पे यही सारी चीज़ें घुल मिल कर होंगी। अच्छा अदी, इतनी खूबसूरत ड्रेसिंग करती हैं, ख़ुद ख़रीदती हैं या कोई डिज़ाइनर है? मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, मैं खुद खरीदती हूँ। क्योंकि आपके ड्रेसेस तो मैं देखती रहती हूँ अक्सर प्रोग्राम्स में, बहुत बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग करती हैं और आप पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। नहीं, मैं खुद कपड़े खरीदती हूँ, मुझे कपड़े खरीदने और बनाने का बहुत शौक़ है। तो मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ, खुद खरीदती हूँ, कोई डिज़ाइनर नहीं। अच्छा अच्छा, कुकिंग करती है? हाँ जी, मेरी वालदा ने मुझे पूरा खाना पकाना, पूरी घर गृहस्थी करनी सिखाई है, जो मुझे आती है और वो मैं करती हूँ। अदी ये मुझे बताएं कि ज़ाहिर सी बात है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। बहुत से लोग सुनते हैं, बहुत से लोग अशार सुनते हैं और बहुत से लोग नज़म वगैरह सुनते हैं, कोई कौमी मिली नगमा सुनता है, कोई अपने पार्टी का सॉन्ग सुनता है। आप किस तरह से अपनी रूह को सुकून देती हैं? नहीं, गाने तो हर कोई सुनता है, म्यूज़िक बिल्कुल रूह की ग़िज़ा है। ऐसी बात नहीं है। इंडियन फ़िल्मी गाने, पाकिस्तानी पुराने फ़िल्मी गाने, फिर उसके बाद आपके पास जो इन बहुत सारे म्यूज़िकल ग्रुप्स, उनके गाने, वो मैं सुनती हूँ। अशार मुझे याद नहीं रहते, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अशार ना ही पढ़ूँ, अपना मज़ाक ना खुद बनवाऊँ। अब आपकी आगे से फरमाइश होगी कि मैं, खूबसूरत आवाज़ है आपकी। वैसे मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, नहीं ये मुझे पता है कोई मेरी आवाज़ खूबसूरत नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी आखिरी फरमाइश यही होगी कि आप गाना सुना दें या आप शेर पढ़ दें। तो जो गाना मुझे वाकई बहुत पसंद है, जी जी, और मुझे वो है, वो जो जुनैद जमशेद का पहला गाना जिससे वो बहुत मशहूर हुए, दिल दिल पाकिस्तान, वो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर और बेशतर मैं वो, हम हर कोई बाथरूम सिंगर बहुत अच्छा है, सिंगर कम लोग होते हैं। नूरजहां सिंगर थी, मेहंदी हसन सिंगर थे, हम तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। थैंक यू अदी। बस अब आखिरी एक सवाल नहीं है बल्कि एक पैगाम है, जो आपको लोग पसंद करते हैं पीपल्स पार्टी में, जो आपके चाहने वाले हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान हैं, उनके लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें? हाँ, जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं या मेरी बात को सुनते हैं, उनके लिए ये कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। हम सिंध के रहने वाले हैं। सिंध की धरती का दिल बहुत बड़ा है, उसने हर कौम को, हर नस्ल को अपने अंदर समोया है। इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी किरदार हम अदा कर सकते हैं, चाहे इस मुल्क में रहते हुए, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो हमें अदा करना चाहिए। वाह क्या बात की, बहुत ही खूबसूरत बात की है अदी सादिया जावेद साहिबा ने। इसी खूबसूरत बात के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं।
तेसि ताईं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट प्रोग्राम में हिकिड़े ॿिए सेलिब्रिटी सां धरती जा सितारा में मुलाक़ात थींदी। तेसि ताईं सर्वजबीन खे इजाज़त ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।